Assalamualaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences for grade 12. हमारा आज का टॉपिक है लूप कॉन्स्ट्रक्ट्स. ये चैप्टर कवर करेगा कि आप कौन कौन सी तरह के लूप्स यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्रोग्राम इन आइट्रेटिव मैनर. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के लूप हो सकते हैं और फिर उसमें भी वाइल लूप किस तरह से काम करता है. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोल कॉन्स्ट्रक्ट्स यानी लूप कॉन्स्ट्रक्ट्स. जब हम बात करते हैं कॉन्स्ट्रक्ट्स की या कंट्रोल कॉन्स्ट्रक्ट्स की, तो यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू टाइप्स अर्लियर और अब हम कंट्रोल कॉन्स्ट्रक्ट्स में लूप्स को डिस्कस कर रहे हैं. Control constructs are basically the constructs, or they actually help you in execution of the program and they help you to control the flow of the execution of the program, right? इसी तरह हमने देखा था कि कितने टाइप के constructs जो है वो हमारे पास exist करते हैं. पहला था sequential के केस में यानी कंपाइलर जो है it keeps executing the instruction sequentially. Then we had decision making या conditional constructs जिसमें हमारे पास क्या होता था, conditional control था यानी कि if else conditions, या हमारे पास conditional operators थे या फिर हमारे पास switch statements भी थी. So वो सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, they jump from instruction to instruction if the conditions are not meeting, right? कंट्रोल में जो थर्ड टाइप है दैट इज़ लूप कॉन्स्ट्रक्ट. लूप जो है वो आइट्रेटिव कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं. आइट्रेटिव का मतलब ये कि जब हमें रेपिटिशन की ज़रूरत हो, हम अपने कंट्रोल में जो हमारा प्रोग्राम का फ्लो है उसमें किसी भी पोर्शन ऑफ कोड को या कंप्लीट कोड को हम आइट्रेट करवाना चाह रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि वो एक फाइनाइट नंबर तक क्या तो रिपीट होता रहे या फिर वो तब तक रिपीट होता रहे जब तक कि कोई सर्टन कंडीशन मीट नहीं करती. जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि जब आप वॉक थ्रू गेट से एंटर होते हैं, इट कीप्स टेकिंग दैट इनपुट, यानी कि वो जब भी कोई करीब आता है वो हमेशा जो दरवाज़ा है उसको ओपन करता है या दरवाजे को खोल देता है. आपने बहुत सारे मॉल्स में या बहुत सारी जगहों पे इस तरह के ओपन एंड क्लोजिंग डोर्स देखे होंगे जो ऑटोमेटेड होते हैं एट द सेम टाइम. तो ये रेपिटिशन की एग्जांपल है, यानी कि वो सेम काम को रिपीट कर रहा है ओवर एंड ओवर अगेन व्हेनेवर द नीड इज़ एंड व्हेनेवर द कंडीशन मीट्स. होता क्या है कि उसके ऊपर एक सेंसर डिवाइस लगी होती है जो कि ह्यूमन प्रेजेंस को या किसी भी चीज़ की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेती है. तो जब वो डिटेक्शन होती है तो उसका मतलब है कि नाउ द टाइम इज़ टू रिपीट वट एवर इज़ आस्क्ड फ्रॉम इट. यानी कि उसको हमेशा ये कहा गया है कि जब भी आपके करीब कोई चीज़ डिटेक्ट हो, आपके सेंसर में कुछ डिटेक्ट हो, यू हैव टू ओपन द गेट फॉर द एंट्री, राइट? तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें रेपिटेशन रिक्वायर्ड है. या फिर इसकी एक और एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं, आप एक ऑटोमेटेड सा सिस्टम बना रहे हैं फॉर योर हाउस विच इज़ ऑटोमेटेड लाइट कंट्रोल सिस्टम. आप चाहते हैं जब आप घर में एंटर हो तो आपकी लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाएं एंड इट विल अगेन इंक्लूड सम सॉर्ट ऑफ सेंसर, यानी कि वो देखेगा कि आपकी प्रेजेंस है या नहीं है या आप एंटर हुए हैं या नहीं हुए. तो जब आप एंटर होंगे तो हर दफ़ा जब आप एंटर होंगे यू वांट इट टू रिपीट द सेम टास्क. यू डोंट वांट टू डू इट फॉर द वन टाइम. यू वांट योर सिस्टम टू वर्क एवरी टाइम समवन एंटर्स द रूम तो वो ऑटोमेटिकली लाइट्स को ऑन कर दे. तो विच मीन्स कि हमें रेपिटेशन की ज़रूरत होती है. जब हम रेपिटेशन की बात करते हैं या हम कंट्रोल कॉन्स्ट्रक्ट की बात करते हैं जो रेपिटेशन को डील करता है यानी कि लूप्स, तो लूप्स की आगे फर्दर तीन तरह की टाइप्स हैं. We have for loops, we have while loops and we have do while loops. अब इन तीनों में क्या क्या फ़र्क है हम आगे चल के देखते जाएंगे. The first loop that we are going to discuss is while loop. अच्छा, while को हम conditional loop भी कह सकते हैं. यानी ये while loop इस तरह का loop है कि ये तब तक चलता रहता है जब तक कि given condition meet नहीं कर जाती. यानी कि इट वर्क्स ऑन द कंडीशन. आपको इस लूप को अंडरस्टैंड करने से पहले एक या दो टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है. एक टर्मिनोलॉजी है जिसको आप कहते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल या लूप आइट्रेशन वेरिएबल. इसका मतलब ये हुआ कि लूप आइट्रेशन वेरिएबल या लूप कंट्रोल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होगा
जो कि कैलकुलेट करेगा कि आपके लूप है उसने कितनी दफ़ा आइट्रेट होना है। यानी इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप कोई ना कोई वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल जो हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको बताना होता है लूप को that how many times do you want it to run or until when it has to run, right? तो जो आपका while loop है it start running, it start iterating और वो तब कंप्लीट करता है, तब टर्मिनेट करता है जब उसकी जो गिवन कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है। वो गिवन कंडीशन आप किसी ना किसी वेरिएबल के थ्रू या मल्टीपल वेरिएबल्स के थ्रू ही देते हैं। उन वेरिएबल को हम कहते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल या लूप आइट्रेशन वेरिएबल। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लूप आइट्रेशन वेरिएबल जो है उसको आप हमेशा लूप स्टार्ट करने से पहले यानी कि लूप से बाहर हमेशा डिफाइन कर देते हैं, अदरवाइज वो रिकग्नाइज नहीं करेगा कि आपने कौन सा वेरिएबल जो है वो डिफाइन किया है। इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, लेट्स हैव अ लुक एट द सिंटैक्स ऑफ दिस लूप। अगर आप देखें तो इस लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है, while कीवर्ड है, देन देयर इज कंडीशन। while के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है इट हैज़ टू मीट इन ऑर्डर फॉर द लूप टू रिपीट। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। सो दिस कंडीशन इज सपोज टू बी बूलियन, राइट? या फिर उसका रिजल्टेंट कुछ बूलियन ही होना चाहिए आपके पास, जिस तरह से इफ एल्स की कंडीशन में भी होता था या कंडीशनल स्टेटमेंट्स में होता था। सो अगर आप देखें इसको कि इसके बाद स्कोप या बॉडी ऑफ व्हाइल लूप जो कि इनकैप्सुलेटेड है विद इन द ब्रैकेट्स, राइट? इन ब्रैकेट्स के अंदर एक स्टेटमेंट या कंपाउंड स्टेटमेंट्स लिखी हुई हो सकती हैं and you want your program to run and execute all those statements while the condition remains true, क्योंकि आप चाहते हैं वो लूप तब तक चलता रहे जब तक कि वो कंडीशन जो है वो ट्रू रहे। इन्फिनिट टाइम भी चला सकते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। एक और बात जो है वो ये है कि जो हमारा लूप काउंट है यानी जो वेरिएबल है जो आइट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है उसको अपडेट करवाना भी ज़रूरी है। यानी अगर मैं आपको कहूँ, इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि मैं आपसे कहूँ कि यू हैव टू ब्रिंग योर होमवर्क फॉर 7 consecutive days. I ask a class monitor to check it every day for me. So इसने होगा क्या कि अगर वो स्टूडेंट उसको याद ना रहे कि उसने कितने दिन चेक कर लिया है जो होमवर्क है, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। सो उसके लिए पॉसिबल है कि वो मार्क करता जाए डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 अप टू डे 7। तो ये जो मार्क है इसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। यानी जब आज के दिन उसने चेक कर लिया तो इसका मतलब है नाउ इट हैज़ टू इंक्रीमेंट दैट वैल्यू, यानी कि एक दफ़ा उसने वो जो होमवर्क है वो चेक कर लिया, यानी जो भी असाइन टास्क था उसने एक दिन वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ इट हैज़ टू गो टू डे 2, विच मीन्स इन ऑर्डर टू गो टू डे 2 यू हैव टू इंक्रीमेंट डे 1 by 1। ठीक है ना? आपने एक वैल्यू ऐड कर दी तो वो नेक्स्ट डे पे आ गया, फिर एक वैल्यू ऐड करेंगे तो नेक्स्ट डे पे आ जाएगा। इट मीन्स कि आपको वो जो काउंट है या वो कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट भी करवाने की ज़रूरत है या डिक्रीमेंट भी करवाने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो कंडीशन मीट करने में हेल्प नहीं करेगा। हमने जितनी भी तरह के कॉन्स्ट्रक्ट डिस्कस किए हैं उसके साथ हमने उनका फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम को भी डिस्कस किया है। Let's have a look at the flowchart of while loop. अगर आप देखें तो while loop में कुछ statements लिखी हुई हैं पहले, जो कि आपको बता रही हैं कि इस प्रोग्राम में while loop स्टार्ट होने से पहले भी कुछ instructions लिखी हुई हैं, कुछ statements लिखी हुई हैं। Those have to be executed sequentially, right? और उसके बाद आप देखें entry point of loop आ जाता है जो कि एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है। इस सर्कल से आप नेक्स्ट देखें तो लिखा हुआ है condition of while। अब जब हम कहते हैं कोई चीज़ कंडीशनल है, कोई चीज़ के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई हुई हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इट हैज़ टू चेक एवरी टाइम दैट कंडीशन। जब वो कंडीशन चेक करेगा तो इट विल ईदर बी ट्रू और इट विल ईदर बी फॉल्स। दैट्स वाई देयर आर 2 लाइन्स कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है, 2 एरोज कमिंग आउट ऑफ इट। अगर वो कंडीशन ट्रू है इसका मतलब होगा कि इट हैज़ टू इंक्रीमेंट the control variable,
it has to execute all the instructions written within the body of while loop, and it has to come out of that loop when the condition is false. So if the condition is false, then only it will come to an end, or it will terminate the loop or the iterations. So it will keep updating the variable in such a manner that it will somehow meet the required number up to which we want the loop to be executed. अगर इसमें आप देखें तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले से ये लूप की टाइप हम तब यूज़ करते हैं जब आपको प्रोग्रामर को, बीइंग प्रोग्रामर, स्टार्टिंग से ये बात क्लियर नहीं है या स्टार्टिंग से ये नहीं पता, एम्बिग्विटी भी नहीं इसको कह सकते, लेकिन बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते कि कितनी आइट्रेशन रिक्वायर होंगी टू इन ऑर्डर टू कंप्लीट सर्टेन टास्क। तो उसका मतलब ये कि उस केस में आप वाइल की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, वाइल लूप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वाइल में कंडीशन का ऑप्शन मौजूद है। कंडीशन का ऑप्शन इस तरह से है कि आप कह रहे हैं कि चलता रहे लूप आइट्रेट होता रहे until the certain condition meets, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये नंबर ऑफ आइट्रेशंस का एग्जैक्ट काउंट नहीं है स्टार्टिंग से, तो आप वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। वील ऑल्सो सी के और कौन कौन से ऐसे लूप्स हैं जिसमें भी आप एग्जैक्ट काउंट भी दे सकते हैं कि आप कितने टाइम्स उसको आइट्रेट करवाना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने टेबल प्रिंट करवाना है, यानी किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है, 5 का या 4 का या 3 का, सो यू नो देयर इज़ अ पैटर्न इन इट। जब हम कहते हैं किसी भी नंबर का जब टेबल हमारे पास प्रिंट होके आता है तो उसके अंदर एक सर्टन पैटर्न है, यानी अगर हम बात करते हैं 5 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1, देन 5 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2, but the same thing is repeating with the change of just the number and the answer. बाकी सारी चीज़ें आप वैसे ही लिखते हैं जो पेपर पे लिखते हैं, 5 into 1 is equal to 5, एक्सेप्ट 2 थिंग्स, इसके अंदर कुछ भी और चेंज नहीं हो रहा। आप 10 तक लिखते हैं, आप कंसेक्यूटिवली वैसी ही चीज़ें लिखते रहते हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, यानी ऐसा हो सकता है कि हम उस पैटर्न को आइट्रेट करते जाएं और उसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करते जाएं समहाउ। तो इट कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल जो कि हम वाइल लूप की ले सकते हैं या लूप की ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने चेक करना है कि क्या आपका जो काउंट है, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन काउंट है, एक यूनिवर्सिटी में आप एंट्रीज़ कर रहे हैं या कॉलेज में आप एंट्रीज स्टूडेंट की नोट कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन आईडी फॉर ईयर 1 आर असाइंड फ्रॉम 101 to 100। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ इतने ही नंबर्स तक लोगों को रजिस्ट्रेशन असाइन करनी है टू ईयर 1। इसका मतलब है कि आप आइट्रेट करवा सकते हैं इस रजिस्ट्रेशन को, यानी कि आप इसी नंबर को अपडेट करवा के और उसी में इनपुट लेते जाएंगे जब तक कि आपका जो नंबर काउंट है वो पूरा ना हो जाए, जो आपका डिज़ायर्ड काउंट है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो इस लूप के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो मैंने आपको बताया था कि लूप काउंट वेरिएबल या लूप कंट्रोल वेरिएबल, लूप कंट्रोल वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसने इस लूप के काउंट को कंट्रोल करना है, कितनी दफ़ा आइट्रेट होगा उसको कंट्रोल करना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एग्जैक्ट नंबर उस वेरिएबल में दे रहे हों, बल्कि वो कंडीशन में भी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वेरिएबल को असाइन करना बहुत ज़रूरी है बिफोर द लूप स्टार्ट्स। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे लूप के स्टार्टिंग में एक वेरिएबल असाइन हुआ है जिसको हम आई कह रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू 0, विच इज़ एन इंटीजर वेरिएबल। इस लूप को हम आइट्रेट करवाएंगे यूजिंग आई एज अ काउंटर। इसी तरह अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, मैंने इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स नहीं लिखी अभी। अगर आप स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट की जगह स्टेटमेंट्स ही लिखा हुआ है। आपने उसके बाद क्या दिया, वाइल की कंडीशन। वाइल की कंडीशन क्या थी कि यू हैव टू आइट्रेट दिस अंटिल दिस आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। इसका मतलब क्या हुआ कि ये काउंट जो है, ये लूप जो है वो कितनी दफ़ा आइट्रेट होगा, 100 टाइम्स।
नॉट एग्जैक्टली, इट विल आइट्रेट 101 टाइम्स, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आई जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब अगर 100 तक आइट्रेट होगा तो 100 नंबर्स प्लस 1 यानी जो 0 का काउंट था उस हिसाब से देखें तो हमारे पास 101 टाइम्स ये लूप जो है चलता रहेगा जब तक नंबर जो है वो 100 से लेस है या 100 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से स्टार्ट हुआ और जब तक कि वो 100 तक नहीं पहुंच जाता लूप आइट्रेट होता रहेगा। आपने उसकी कंडीशन भी स्पेसिफाई कर दी। सो फर्स्ट टास्क वाज टू फाइंड द वेरिएबल, राइट। फिर उसके बाद उसकी कंडीशन देना ज़रूरी था। अब थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपने उस लूप को आइट्रेट कैसे करवाना है, यानी आपने उस लूप को अपडेट कैसे करना है, यानी उस काउंट को अपडेट कैसे करना है। उसके लिए आप हमेशा इसके एंड पे आके, यानी जहाँ पे भी आप आके स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, वहाँ पे आके आप क्या करेंगे, वहाँ आके आप एक अपडेट की कमांड जो है वो अपडेट कर देंगे, यानी आप जो लूप काउंट है वेरिएबल उसको या तो इंक्रीमेंट कर देंगे या डिक्रीमेंट कर देंगे, या जिस तरह से भी आप उसको अपडेट करना चाह रहे हैं उस वेरिएबल को अपडेट करेंगे। अगर आप उस वेरिएबल को अपडेट नहीं करते दैट मीन्स कि आपने इन तीनों टास्क्स में से एक टास्क जो है वो मिस कर दिया, विच मीन्स दैट इज समथिंग मिसिंग इन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अप्लाइंग व्हाइल लूप। अब जब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी, तो उसमें उस लूप वेरिएबल को काउंटर को डिफाइन करना ज़रूरी था, उसको उस कंडीशंस में यूज़ करना ज़रूरी था और उसको अपडेट करवाना ज़रूरी था आफ्टर यू राइट द इंस्ट्रक्शन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है कि जो वेरिएबल आप एज अ लूप काउंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसको आप कभी भी स्टेटमेंट्स के दरमियान में किसी और काम के लिए यूज़ ना करें अनटिल एंड अनलेस कि आप उसी वेरिएबल को प्रिंट करना चाह रहे हैं, या अनटिल एंड अनलेस क्या आपको वही वेरिएबल के थ्रू ही कुछ अपडेट करना है। आप इसके बगैर उस वेरिएबल को किसी और पर्पस के लिए उन स्टेटमेंट्स में यूज़ ना करें। उसके लिए यू कैन डिफाइन अदर वेरिएबल्स एज वेल, क्योंकि अगर आप उस वेरिएबल को पहले ही कहीं प्रोग्राम में अपडेट कर देंगे और नीचे आके आपका प्रोग्राम दोबारा उस वेरिएबल को अपडेट करेगा, इट माइट गिव यू द रॉन्ग रिजल्ट्स, या आइट्रेशन जो हैं वो आपकी कम या ज़्यादा हो जाएं, या हो सकता है आप ऑल टुगेदर उस जो प्रोग्राम है कुछ एरर कर बैठें। ठीक है, सो आई होप कि ये लेक्चर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा या आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। इन कमिंग लेक्चर्स वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ लूप ऑन द IDE। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमने आइट्रेशन के ऊपर डिटेल डिस्कशन की है इस लेक्चर में। हमने ये भी देखा कि वाइल लूप किस तरह से काम करता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स जो वाइल लूप में होती हैं वो क्या क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल को कोड करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से हम वाइल को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इनटू प्रोग्रामिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।